Let's come to the another diagram. Let me talk about the cranial nerve 5, cranial nerve 7, 9, 10, 11 and 12, because these cranial nerves are also myelinated by the oligodendrocytes. So अगर oligodendrocyte जो है उसको myelinate कर रही है तो there will be degenerative process to these nerve also. Let's suppose here we have cerebral cortexes. यहाँ हमारे पास सारे cortexes जो है वो है और उसके सारे मैसेजेस इकट्ठे हो रहे हैं and they will make a pathway, corticular bulbar pathway. Cranial nerve 5, cranial nerve 7, cranial nerve 9, 10 or 11. The last one is cranial nerve 12. Okay, let's suppose in normal situation आपका जो cranial nerve 5 मीन ट्राइजेमिनल नर्व ये इन्वॉल्व होता है आपका, बिकॉज ये 3 ब्रांचेस देता है, ऑप्टिक, उसके साथ साथ मैक्सिलरी और मैंडिबुलर. अगर ऑप्टिक से रिलेटेड है तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद अगेन विजन्स, और अगर रिलेटेड है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर से तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद चीविंग और मेस्टिकेशन एंड देयर विल बी आल्सो जॉ जर्क. ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर डीमाइलिनेशन होती है इस पाथवे की, ठीक है, इफ योर दिस पाथवे इज गेटिंग डीमाइलिनेटेड, इट्स मीन क्या कि जो न्यूरॉन है वो डीमाइलिनेटेड हो रहे हैं, ये सॉरी क्रीनियल नर्व जो है वो डीमाइलिनेटेड हो रहे हैं. द फर्स्ट वन इज क्रीनियल नर्व 5. क्रीनियल नर्व 5 नॉर्मल फंक्शन क्या है इसका, बिकॉज इट इज डिवाइड इनटू 1 V2 and V3. V1 optic, second V2 is known as maxillary, or V3 is known as mandibular. Don't forget about the cranial nerve 5. This is both sensory and motor in nature, mixed nerve hai. Okay, optic, there will be vision, normal function, there will be vision. Maxillary, there will be chewing or mastication involved in jaw jerks. Okay, अगर इसकी डीमाइलिनेशन होती है इन केस ऑफ पैथोलॉजी के अंदर क्या होगा, if there is a demyelination, for sure there will be decrease vision. Second, there will be decrease chewing क्योंकि मैक्सिलरी भी है डैमेज हो गया है, एंड देयर विल बी हाई जॉ जर्क्स. जब आप टैप करते हैं इधर तो देयर विल बी हाई जॉ जर्क्स रिफ्लेक्सेस. दिस इज ऑल अबाउट द क्रीनियल नर्व 5. ओके, इन केस ऑफ क्रीनियल नर्व 7, अगेन क्रीनियल नर्व 7. क्रीनियल नर्व 7 इज अ फेशियल नर्व, और फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसमें हेल्प करता है क्रीनियल नर्व 5, ब्रिंगिंग फेशियल एक्सप्रेशन. ये जो है 5 ब्रांचेस देता है. अगर हम इसको देखें तो इट कुड बी लुक लाइक दिस. ओके, सर्वाइकल पार्ट में भी जाता है ये, सबलिंगुअल भी आता है ये, ठीक है, मैक्सिलरी पे भी आता है, मैंडिबुलर पे, और नीचे नेक रीजन पे भी थोड़ी सी सेंसेशन देता है ये, और इन्वॉल्व होता है मोस्टली इन अ फेशियल एक्सप्रेशन. सो इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल फंक्शन इज फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट सेंसेशन. टंग को ये इनर्वेट करता है टेस्ट सेंसेशन के लिए, जो टेस्ट आती है वो ड्यू टू द फेशियल नर्व. इन केस ऑफ पैथोलॉजी के अंदर क्या होगा, अगर इसकी डीमाइलिनेशन होती है तो व्हाट कुड बी द पैथोलॉजी, देयर विल बी नो फेशियल expression and also there will be no taste. सही है, your taste will be badly affected. Okay, good. Other than this, combined function of cranial nerve in 9, 10 और 11. cranial nerve जो 9, 10 और 11 है उसका हम देखते हैं combined function. 9, 10 और 11. All these 3 things are involved in speech,
and also in swallowing of food. So, involved normal function is swallowing of food, also involved in speech. In case of pathology, अगर पैथोलॉजी हो जाती है तो क्या होगा? There will be dysphagia, mean difficulty in swallowing. Along with this, there will also be dysarthria, mean difficulty in speech. Okay, good. Related to the cranial nerve 12. cranial nerve 12, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होता है टंग की मूवमेंट में और उसके साथ साथ स्पीच में हेल्प करता है. सो टंग मूवमेंट एंड हेल्प इन स्पीच. In case of pathology, what could be the consequences? Pathology के अंदर क्या होगा? अगर टंग की मूवमेंट में ये इन्वॉल्व है और क्रेनियल नर्व 12 की पैथोलॉजी होगी है, ठीक है, डीमाइलिनेशन हो गई, तो देयर विल बी स्पास्टिक टंग. अब प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी, उसकी रुकी मूवमेंट होगी. एंड आल्सो डिसआर्थरिया. डिसआर्थरिया मीन स्लर स्पीच. तोतलापन जो होता है उसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया. सही है. दिस इज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व 12. ओके, व्हाट अबाउट अगर हायर मोटर जो सेंटर्स है वो इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा? इन केस ऑफ हाई ऑर्डर डीमाइलिनेशन, तो देयर विल बी मेमोरी लॉस. क्या होगा उसमें? मेमोरी लॉस. बिकॉज उसमें क्या होगा, आपका हिपोकैम्पस जो है वो आपका इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है. और साथ में देयर विल बी डिप्रेशन. ओके, व्हाट अबाउट इफ सेरिबेलम इज गेट इन्वॉल्व? अगर ये बेड बॉय इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा? अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व हो जाए रिलेटेड टू द सेरिबेलम, there will be incoordinated movements known as ataxia. Okay, good. Other than this ataxia के अलावा क्या हो सकता है? हम इसमें एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, वो होता है फिंगर टू नोज टेस्ट. जब आप किसी भी पेशेंट के उसके आगे फिंगर लेकर जाते हैं, स्पेशली फिंगर, ठीक है, फिंगर लेकर जाते हैं, when he want to touch your finger, at that very moment there will be intention tremors. okay, ये ट्रिमर जो होते हैं पेशेंट के हाथ के अंदर, ये शो करता है कि there is the involvement of the cerebellum also. because the first one is when he got entered in your clinic, आपका पेशेंट जो है there will be incoordinated movement, something like this. there will be incoordinated movement. Other than this, when you have to perform another test, उसमें क्या होता है? there will be intention tremor. जैसे आप फिंगर को आगे लेकर जाओगे, वो अपनी फिंगर आगे लेकर आएगा, जब फिंगर अबाउट टू टच होंगे वहां पे उसके जो है ट्रिमर स्टार्ट हो जाते हैं. सही है. कंडीशन इज नोन एज इंटेंशन ट्रिमर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है और हमेशा वो पूछते हैं रिलेटेड टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इंटेंशन ट्रिमर्स, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस वन, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरिबेलम. ओके, अदर देन दिस, सेरिबेलम के अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं लेरिनिट्स साइन. इसमें क्या होता है कि जब आपका पेशेंट जो है वैसे नेक को फ्लेक्स करता है, ड्यू टू द फ्लेक्शन ऑफ नेक देयर विल बी हाईली क्रैकिंग सेंसेशन, जो कि स्टार्ट होती है आपकी सर्वाइकल रीजन से और जाती है बैक साइड पे लिम्स तक चली जाती है. ये हाईली क्रैकिंग सेंसेशन जो होती है ड्यू टू द डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन, और उसके अंदर स्पेशल मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होती है. अ कंडीशन इज नोन एज लेरिनिट साइंस. सो we can write here, on flexion of neck
there will be highly cracking sensation, highly cracking sensation, which will moves from the cervical region to the लोअर लिम्ब सर्वाइकल से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होके पूरा लोअर लिम्ब में चला जाता है वो, सही है। ओके, another important phenomena is the last one related to the neuron phenomena. Okay, a condition is known as Uthoff's phenomena. इसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर जो है थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है, ठीक है, अगर पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो लेता है हॉट वाटर शावर, या फिर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है बाहर का, ठीक है, स्पेशली इन समर, जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसको क्या फील होता है, देयर विल बी वीकनेस, सेंसरी रिस्पॉन्सेस विल बी लेस, एंड आल्सो अलोंग विद वीकनेस देयर विल बी प्रॉब्लम विद द विजन, जो उसकी विजन है वो डिक्रीज हो जाती है, सही है, ड्यू टू द एक्सपोजर टू द हॉट एनवायरनमेंट, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो या हॉट शावर ले या उसका बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करे, इन सब कंडीशन के अंदर देयर विल बी लेस सेंसरी सेंसेशन, देयर विल बी वीक सेंसरी सेंसेशन, एंड आल्सो देयर विल बी प्रॉब्लम विद द विजन, आल्सो बी प्रॉब्लम विद द सेंसेशंस, तो ये सारी चीजें होती है। बट द ग्रेट थिंग इज दिस इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर फेवरेबल हो जाता है व्हेन यू प्रोवाइड कूलिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, एवरीथिंग विल बी रिवर्स। क्यों, रीजन बताते हैं कैसा क्यों होता है। देयर विल बी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, देयर इज डिक्रीज इन सेंसरी सेंसेशन, along with this weakness, along with this there's a problem with the vision is disturbed, सही है। ये सारे क्यों, जब डीमाइलिनेशन होती है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो जाता है। ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज है ड्यू टू द डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी का, उसके साथ साथ जो न्यूरॉन की कैपेबिलिटी होती है मैसेज ट्रांसमिट करने की, वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटॉफ फिनोमिना के अंदर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी डीमाइलिनेशन है जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू डीमाइलिनेशन मैसेज प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया है जो कि नेगेटिव फैक्टर है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सिस, तो और जाके जो है मैसेज ट्रांसमिट जो हो रहा है वो और डिक्रीज हो जाता है, कैपेबिलिटी न्यूरॉन की और डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसरी सेंसेशन जो आ रही है वो डिक्रीज हो जाती है, वीकनेस, और साथ में देयर विल बी प्रॉब्लम विद द विजन। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड द स्पेशली टू द ब्रेन पार्ट। We will also talk about the spinal cord. What will happen when the spinal cord is get involved?